ज्यादातर अपने न्यूक्लियर बॉम्ब जो उनके पास है ना, उस पे ज्यादा उछलते हैं वो कि हमारे पास तो न्यूक है, हम न्यूक गिरा देंगे। इस पे ज्यादा रहता है उनकी मीडिया का, क्योंकि जो पॉलिटिशियन जैसे पार्लियामेंट में वो कर रहे होते हैं, उनकी सभा चल रही होती है, तो यही बोल रहे होते हैं वहां पर भी कि हम न्यूक गिरा देंगे, इंडिया ने कुछ करा तो। इस चीज का ज्यादा रहता है उनका। देखो न्यूक उन्होंने 98 में बना लिया था, उसके बाद कारगिल हुआ था, कहाँ था उनका न्यूक? देखो दो चीज़ें होती हैं जब हम वेपन सिस्टम्स की बात करते हैं ना, तो आप समझिए कि आपके पास भी एक पर्टिकुलर कोई हथियार है, मेरे पास भी वो हथियार है। आपने बोला हम दोनों लड़ाई करेंगे, तेरे पास है तो मेरे पास भी है। फिर एक दूसरी चीज़ आती है कि अगर आपने वो हथियार चलाया तो क्या मैं उसको डिफेंड कर सकता हूँ कि नहीं? अब हमारे पास जैसे S-400 है, अगर वो वहाँ से कोई मिसाइल लॉन्च करता है पाकिस्तान से, पाकिस्तान में कहीं से भी, सब हमारी रेंज में है, तो वो जैसे वहाँ से लॉन्च करेगा ना, तो हम यहाँ से उसका रिस्पॉन्ड यहाँ से कर देंगे। मतलब हम वेट नहीं करेंगे कि वो मिसाइल हमारे ऊपर आ गिरे, वो वहाँ से फायर होगी, यहाँ से हमारी फायर हो जाएंगी। अब पॉइंट ये आएगा कि अगर पाकिस्तान के पास हमारे बराबर टाइप की भी अगर कुछ है, जैसे वो शाहीन शाहीन चिल्लाता रहता है, तो अगर हम यहाँ से फायर करते हैं, वो एक करेगा, हम 500 करेंगे, उसका एयर डिफेंस सिस्टम ओवरवेल्म हो जाएगा, वो रोक ही नहीं पाएगा। जबकि हमारे पास S-400 है और पाकिस्तान की पूरी जो कॉम्पिटेंस है, तू मिसाइल छोड़, हम उसको काउंटर कर सकते हैं, हम उसको डिफेंड कर लेंगे। और दूसरा, इंडिया के अंदर डेप्थ है। पाकिस्तान से अगर आप शुरू करो तो जैसलमेर से लेके और अरुणाचल प्रदेश तक हिंदुस्तान है, और हमारे लिए तो एक छलांग मारो पाकिस्तान खत्म, इतना ही है पाकिस्तान। ठीक है, तो मतलब किस बेसिस पे लड़ रहा है यार? सही बात है। ये पाकिस्तान को रियलाइज हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान अगर जिंदा है तो भारत की दया पे है। 65 वॉर में भी हम लाहौर में चाय हुक्का पी के आ चुके हैं, और 71 में हम नया देश बना चुके हैं। हम सारी चीज़ें कर चुके हैं। 47-48 में जो भी हालात रहे होंगे, मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाता कि हमसे एक जम्मू एंड कश्मीर का एक काफ़ी हिस्सा चला गया, लेकिन अगर उस दिन भी हम चाहते तो इंडियन आर्मी उस टाइम पे भी कैपेबल थी, हम पूरा पीओके वापस ले सकते थे। और आज भी जब भारत सरकार चाहे हम वापस ले सकते हैं। सर आपने कश्मीर में भी बहुत ज़्यादा काम करा है, तो वहाँ की अभी जो करंट सिचुएशन है उसके बारे में आप थोड़ा बता सकते हो कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो वहाँ के लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, या वहाँ के लोगों में क्या टेंशन है, थोड़ा बताओ। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप पैटर्न पढ़ो तो चीज़ें इवॉल्व हुई हैं पिछले आई थिंक 40 साल तो हो ही गए टेररिज्म को, तो चीज़ें इवॉल्व हुई। अभी पिछले कुछ सालों से वहाँ टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा फोकस था, नई रोड्स बन रही थी, रेलवे लाइंस की बातें चल रही हैं, डायरेक्ट कनेक्टिविटी की बात चल रही है, एयरपोर्ट पे बहुत सारा काम हुआ है, लेह के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लेह के लिए अटल टनल बनी, तो आप हिमाचल से मनाली से आप सीधा लेह पहुँच सकते हो, तो एक्सेसिबिलिटी बढ़ी। और हिंदुस्तान के अंदर से ही, हमें विदेशियों की ज़रूरत नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर से ही इतना टूरिज्म हुआ है, इतने टूरिस्ट गए, इतनी सारी एडवेंचर कंपनीज आई, इतनी नई नई चीज़ें कश्मीर में लाके दी गई, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ, ट्रांसपोर्टेशन पे काम हुआ, लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, मोबाइल नेटवर्क, हर फील्ड में काम हुआ। तो वहाँ का जो इंसान है, आम इंसान, उसको एक अच्छा बिजनेस ऑप्शन मिला, एक जॉब मिला, एक पैसा कमाने का जरिया मिला, तो चीज़ों में इंप्रूवमेंट बहुत हो रहा था। एंड काफ़ी टाइम से कोई बड़ी ऐसी घटना भी नहीं हो रही थी। जो बीच में छुटपुट घटनाएं शुरू हुई और जो भी एक दो थोड़ी बड़ी घटना हुई, वो सारी आप देखो तो रजौरी साइड में और जम्मू रीजन जिसको बोलते हैं उसमें हुआ। कश्मीर रीजन में तो कुछ हो ही नहीं रहा था। एंड नॉर्थ कश्मीर अगर आप चले जाओ, जैसे सोनमर्ग वाली एक्सेस पे, तो वहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, टोटल खाली हो गया था, राइट। श्रीनगर के आसपास का कुछ एरिया, उन जगहों पे चीज़ें हो रही थी, तो कोई ज़रूरत नहीं थी कि ऐसा कुछ वहाँ पे किया जाए कश्मीरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप वो जानना चाह रहे थे ना? तो कश्मीरी नहीं चाह रहा था, वो तो कह रहा था मैं खुश हूँ। खुश क्यों? मेरे को पैसा आ रहा है, मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं। बड़े दिनों के बाद तो ऐसा हो रहा है कि बच्चे गोलियों के आवाज़ से जग और सो नहीं रहे, उनके घरों को कोई सर्च नहीं कर रहा है, चीज़ें आम हो रही हैं, आम जिंदगी जी रहे हैं। उनके बच्चे दूसरे शहरों में जा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, कोई पॉप स्टार बन रहा है, कोई डांसर बन रहा है, कोई फुटबॉलर क्रिकेटर बन रहा है। ये सब चीज़ें हो रही थी, एक आम जिंदगी आ रही थी। तो मैं समझता हूँ मेजॉरिटी
ऑफ कश्मीरी जो हैं, मेरी आज भी मेरी 3-4 लोगों से बात हुई, तो मेरे बहुत सारे वहाँ पे दोस्त हैं, सिविल की बात कर रहा हूँ मैं, कि सिविलियंस मेरे दोस्त हैं, उनसे मेरी बात होती है, एकदम से उनके पेट पे लात पड़ गई। पिछले साल उन्होंने जो बूम देखा टूरिज्म का, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने कहा होटल्स नए बना लो और बहुत टूरिज्म आने वाला है, ये है वो सब बातें। कोई मुझे फ़ोन करके बोल रहा है कि सर मैंने नया होटल बनाया, आप आना घूमने, है ना, वो चीज़ें हो रही थी, लेकिन सब ब्रेक लग गया। तो जो आम कश्मीरी है वो नहीं चाहता कि ऐसी नौटंकी हो, लेकिन सोसाइटी है। अब वो पहलगाम में भी जो टेररिस्ट आए तो किसी ने तो रोटी खिलाई होगी ना, वो थोड़ी पाकिस्तान से इतनी रोटी लाया था। प्रॉब्लम है वो जो रोटी खिलाने वाले हैं ना, उनको पकड़ के ठोकने की ज़रूरत है। जब तक उनकी नकेल नहीं लगाई जाएगी ना, तब तक चीज़ें सुधरेंगी नहीं। और बिना उनके तो पॉसिबल नहीं था कि कोई आ भी जाए, पॉसिबल ही नहीं था। पॉसिबल नहीं है। सर आपने से जितने ऑपरेशंस करे, कोई आपके ऑपरेशन की बात करते हैं, अगर आप बता सकते हो पब्लिकली कि कैसे एग्जीक्यूशन होती है, कैसे आप पूरा नेटवर्क कैसे एग्जीक्यूट करते थे, कोई इंजरीज अगर आपको हुई हैं, आप कोई ऑपरेशन याद करो तो। ओके, तो आपने 2-3 चीज़ पूछी, तो मैं एक आपको ऐसा ऑपरेशन बताता हूँ जिसमें ज़्यादातर चीज़ें कवर होती हैं। हमने बात की थी कि कोई एक आदमी है जो जान हथेली पे लेके हमारे लिए इन्फॉर्मेशन ला रहा है। तो ऐसे ही किसी व्यक्ति ने चैनल्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन हमें दी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के अक्रॉस पीओके से 5 लश्कर तोयबा के टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करके आ रहे हैं। वो इन्फॉर्मेशन मिली और किसी तरीके से वो लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर गए, हिंटरलैंड में आए और उनको श्रीनगर जाना था। और उससे बीच में एक नदी पड़ती थी और नदी के नॉर्थ का एरिया वो मेरे पास था। तो वहाँ का पूरा टाउन का एरिया प्लस पूरा जंगल पहाड़ वो मेरे पास थे। तो ये टास्क मेरे पास आया कि उनको इंटरसेप्ट करना है। वो मिले और उन्होंने यहाँ आने के बाद एक कम्युनिकेशन किया, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अब मैं आपको बताता हूँ चैलेंजेस क्या होते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, सारी एजेंसीज उस पर लगी हुई हैं और सैटेलाइट कम्युनिकेशन से हम रेफरेंस निकालते हैं कि उसने कहाँ से फ़ोन यूज़ किया होगा। तो जो भी मेथड यूज़ करती है वो हमने यूज़ किया। हमें पता है वो पाकिस्तानी सैटेलाइट फ़ोन है, उसका कम्युनिकेशन हुआ, एक फ़ोन कॉल हुआ, हमें पता चला और हमने लोकेशन निकाली और लोकेशन निकलती है पाकिस्तान की वेस्टर्न कॉर्नर में किसी एक छोटे से गांव की। अब हमारे पास चैलेंज ये होता है कि अगर वो पाकिस्तान में है तो हम उसे ढूंढें कैसे। तो आप समझ रहे हो चैलेंजेस। वो हमें पता है कि वो हमारे एरिया में है, हमें जनरली पता है कि इस जंगल में इन पहाड़ों के बीच में वो है, राइट। पर आपको तो पिन पॉइंट चाहिए ना, एग्जैक्ट जगह चाहिए। कहाँ तक ढूंढोगे, कितनी फौज लगाओगे जंगल में ढूंढने के लिए। तो वो हालत हो रही होती है। अब ऐसे टाइम पे आपको वहाँ पे फिर से उसको डिड्यूस करना पड़ता है कि नहीं ये लोकेशन गलत है और कम्युनिकेशन कर। तो अब ये चल रहा है और उसने रेडियो सेट यूज़, अपना सैटेलाइट फ़ोन यूज़ करा, ऑफ करा, रख दिया। अब कैसे ढूंढोगे। हम वहाँ पे ढूंढना शुरू हुआ। मैं गया एक पूरा पेट्रोल लेके और वहाँ पे पूरा जो हाइट्स हैं वो वहाँ पे करीब 12,000 फुट के आसपास की पीक्स हैं वहाँ पे। तो वहाँ और पूरा जंगल है, थिक फॉरेस्ट। तो उसमें मैं अपनी टीम को लेके गया, ऊपर पहुँचे। मैं वहाँ पहुँचा, एक जगह तक पहुँचे, वहाँ मैंने बताया कि सर यहाँ तक तो कोई इन्फॉर्मेशन, कुछ नहीं मिल रहा, कोई खबर नहीं। हम बहुत सारे साइंस होते हैं जो हम ढूंढते हैं जंगल में कि ऐसा कुछ दिखे, कुछ भी नहीं मिल रहा है। जो लोकल गुज्जर कम्युनिटी के लोग ऊपर हैं उनसे भी पूछा, कुछ नहीं पता चल रहा है। सारे खबरी वबरी सब लगा रखे, एक निशान नहीं मिल रहा। अब वहाँ पे हम थक गए हैं, हमें 3 दिन ऑलरेडी हो गए हैं। ऊपर पहाड़ी पे टॉप पे बैठे हुए हैं, नीचे गर्मी लग रही है, हाफ शर्ट पहन रहे हो और ऊपर वहाँ पे बर्फ़ के पैचेस पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इतना टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है आपका। आप वहाँ बैठे हो और वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन है कि नहीं यार हैं तो वहीं, पिन पॉइंट लोकेशन मिल नहीं रही पर वो हैं उसी जंगल में और आप ढूंढो। हम वहाँ पे 7 दिन रुके ये ऑब्जर्व करने के लिए कि मूवमेंट है नहीं है क्या है। 7 दिन तक हम वहाँ रुके उस जंगल में अकेले, हमारे पास कोई नहीं, ठीक है। और जो भी हम राशंस वगैरह ले गए सिर्फ उसको यूज़ कर रहे हैं। ना आप खाना बना सकते वहाँ पे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, आप छुप के होते हो उस टाइम पे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और मज़े की बात ये होती है कि वहीं पे वो टेररिस्ट भी छुपे हुए हैं और वहीं पे आप भी छुपे हुए हो। उन्होंने आपको नहीं देखा और आपने उनको नहीं देखा अभी तक। उसके बाद हम वहाँ से पूरा जंगल स्कैन करते हैं,
वो कहीं नहीं हमें मिल रहा। उसके बाद हमें एक हिंट मिलती है, लेकिन जब हमें वो हिंट मिलती है तो वो ऐसी जगह पे होती है कि हम टेररिस्ट पे अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अभी हम अटैक करते हैं तो टेररिस्ट भाग जाएगा और फिर उसको ढूंढना मुश्किल होगा। तो हम उसको वहाँ छोड़ते हैं। इस एरियाज़ को इनको बोलते हैं हिंटरलैंड। वहाँ से फिर हम आ जाते हैं बिना कोई सिग्नल दिए, और आके हम आपस में अपनी बटालियन में हम बात करते हैं। कमांडिंग ऑफिसर को मैंने इन्फॉर्मेशन दी कि मैं कहा सर ये हमने देखा, ऐसे ऐसे हुआ, इतना पॉइंट कन्फर्म्ड है, इतना पॉइंट कन्फर्म नहीं है। फिर हमने प्लान बनाया कि हम इनको कहाँ रोक सकते हैं, और हमने ये ढूंढा कि ये यहाँ पे अगर हैं तो किससे मदद ले सकते हैं। तो मैं राष्ट्रीय राइफल्स में था उस टाइम पे, तो राष्ट्रीय राइफल्स का अपना एक अलग नेटवर्क है और बहुत सॉलिड नेटवर्क है। हमने उनको ढूंढा, हमें पता चला, हमें ये पता चला कि वो कहाँ से आएंगे और कब आएंगे। हमने वहाँ तक इन्फॉर्मेशन फिर वो डिवेल्व करी। तो किसी ने हमें एक इन्फॉर्मेशन दी, वहाँ से दूसरी इन्फॉर्मेशन आई, तो उसको छलनी में छानते छानते अब स्पेसिफिक आए कि ओके ये इस दिन यहाँ से निकलेंगे, और वहाँ पे फिर हमने एम्बुश लगाया। बस उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन एरर हुई कि वो आतंकवादी हमसे आधे घंटे पहले पहुँच गए, और तब उन्होंने हमारे ऊपर फायर किया जब मैं गिरा और मेरे चोट लगी। लेकिन उसके बाद फिर वो ऑपरेशन हम कंटिन्यू कर पाए। कहाँ पर चोट लगी थी? मेरे राइट शोल्डर ये अंदर से परमानेंट डैमेज है, इसी की वजह से मेरे को प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेना पड़ा। और उसके बाद वो 4-5 दिन ऑपरेशन चला, और उसमें 5 में से 4 टेररिस्ट हमने उसी टाइम पे मारे इन 3-4 दिनों में। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।